हेलो दोस्तों, अगर फुटबॉल एक देश है तो रोनाल्डो इस देश के राजा हैं। पुर्तगाल का ये खिलाड़ी हमारे टाइम का लिविंग लीजेंड माना जाता है। इन्हें फुटबॉल का ग्रेटेस्ट प्लेयर कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे फेमस इंसान भी हैं। तो इन सब चीजों का फायदा रोनाल्डो को उनकी दौलत के रूप में भी मिलता है। वो एक बिलियनर यानी अरबपति बन चुके हैं, क्योंकि फुटबॉल क्लब्स की फीस हो, मैच जीतने पर मिलने वाला इनाम हो या करोड़ों अरबों की स्पॉन्सरशिप्स हो, रोनाल्डो हर साल इनसे अरबों रुपए कमाते हैं। तो इन पैसों को वो कैसे खर्च करते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इनकम दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इनकम का मेन सोर्स तो इनके फुटबॉल को ही माना जाता है। एक तो ये अपनी नेशनल टीम यानी पुर्तगाल के लिए खेलते हैं, वहीं दूसरा ये अलग अलग क्लब्स के लिए भी खेल चुके हैं। रोनाल्डो ने अब तक 4 अलग अलग टीम्स के लिए खेला है। इनका हाईएस्ट वैल्यूड कॉन्ट्रैक्ट $330 मिलियन का था, यानी तकरीबन 2700 करोड़ रुपए केवल एक टीम के खिलाड़ी बनने के लिए। पर दोस्तों ये तो केवल शुरुआत है। ये KFC, अमेरिकन टूरिस्टर जैसी बहुत सी कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं, पर नाइकी ब्रांड ने तो हद ही खत्म कर दी। नाइकी ने रोनाल्डो के साथ 1, 2 या 10 साल नहीं बल्कि लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो भी $1 बिलियन में। यानी इस तरह से अब रोनाल्डो बिलियनर भी बन चुके हैं। रोनाल्डो का निक नेम CR7 है। इसी नाम पर होटल चेन भी चलती है जो काफी महंगी भी है। केवल दूसरों के ब्रांड्स को ये नहीं प्रमोट करते, बल्कि रोनाल्डो के खुद के भी बहुत से ब्रांड्स हैं, जैसे कि क्लोथिंग लाइन CR7। इन सब का फायदा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फुटबॉल से रिटायरमेंट लेने के बाद भी इन्हें मिलता रहेगा। प्रॉपर्टी दोस्तों, इतने पैसे होने के बाद इंसान प्रॉपर्टी तो खरीदता ही है। रोनाल्डो ने भी बहुत सारी जगहों पर प्रॉपर्टीज को खरीदा है और उनमें इन्वेस्ट भी किया है। इनके बड़े बड़े मैंशन और अपार्टमेंट्स यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, USA और दुबई में मौजूद हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क में रोनाल्डो का $18 मिलियन का अपार्टमेंट, जिसे इन्होंने ट्रम्प टावर में खरीदा था, पर बाद में इसे बेचना पड़ा। रोनाल्डो मैनचेस्टर के जिस घर में रहते हैं, इसकी कीमत $3 मिलियन है। इसमें 7 बेडरूम, इंडोर स्विमिंग पूल, जिम, जकूजी, प्राइवेट थिएटर जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। पर जब वो जुवेंटस के लिए खेल रहे थे तो इनका इटालियन विला बेहद शानदार था। इसे इन्होंने रेंट पर लिया था। आप सोच नहीं सकते कि इसके लिए पर डे कितना रेंट देते थे। पर डे इस विला का रेंट $50,000 यानी 40 लाख रुपए था। पर ये पैसे रोनाल्डो के लिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि हर 4 घंटे में वो इतने पैसे कमा लेते हैं। इस विला में भी बड़ा सा गार्डन, इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल और इटली का नेचुरल व्यू भी काफी शानदार मिलता था। ऐसे ही रोनाल्डो का $6.2 मिलियन का घर मैड्रिड में भी मौजूद है, जिसमें फुटबॉल पिच भी है। इसके अलावा भी इनकी दुनिया भर में प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। इसके अलावा रोनाल्डो ने अपने देश पुर्तगाल में 173 करोड़ रुपए का पुर्तगाल का सबसे महंगा घर खरीदा है। कार्स दोस्तों, रोनाल्डो को कार्स का बहुत ज्यादा शौक है, और जब आपकी ईयरली इनकम $150 मिलियन हो तो कार्स खरीदना आपके लिए बहुत मामूली काम हो जाता है। पुर्तगाल के सुपरस्टार रोनाल्डो ने अपने गैराज में 20 से भी ज्यादा कार्स का कलेक्शन खड़ा किया है, जिनमें बुगाटी सेंटो डाइसी सबसे महंगी है, जिसकी कीमत तकरीबन 70 करोड़ रुपए है। पर इसके अलावा भी रोनाल्डो के पास बेहद लग्जरी और शानदार कार्स मौजूद हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस फैंटम, बेंटले GT स्पीड, बुगाटी वेरॉन, एस्टन मार्टिन और फेरारी जैसी दर्जनों कार्स इनके पास मौजूद हैं। प्राइवेट जेट्स दोस्तों, कार ही नहीं, रोनाल्डो के पास प्राइवेट जेट्स की भी कमी नहीं है। इनके पास गल्फ स्ट्रीम G200 बिजनेस जेट मौजूद है, जिसकी कीमत तकरीबन 160 करोड़ रुपए है। इसमें बेहद शानदार बड़े बेडरूम वाले केबिन्स हैं। पर इस प्राइवेट जेट से 3 गुना ज्यादा महंगा गल्फ स्ट्रीम G650 भी अब रोनाल्डो ने अपने लिए खरीद लिया है। ये बिजनेस जेट बेहद शानदार है। इसमें इनके प्राइवेट केबिन के अलावा गेमिंग स्टेशन भी मौजूद है, ताकि अगर ये एरोप्लेन में उड़ते उड़ते बोर हो जाए तो गेम्स को खेलकर अपनी बोरियत को मिटा सकते हैं। हालांकि ये प्लेन इतना बड़ा नहीं कि इसमें फुटबॉल खेल सके। याट दोस्तों, रोड पर चलने के लिए कार्स हो गई, उड़ने के लिए प्लेन, पर अगर रोनाल्डो चाहे कि उन्हें पानी में चलना है तो उसके लिए उनके पास प्राइवेट याट भी मौजूद है। रोनाल्डो जब भी छुट्टी लेते हैं तो उसका ज्यादातर वक्त अपने बेहद लग्जरी $7 मिलियन के प्राइवेट याट पर बिताते हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ। इस याट का नाम अजीमत ग्रांडे 27 मेत्री याट
याट है। इस याट पर आपको वो सब मिल जाएगा जो एक शानदार वेकेशन के लिए आपको चाहिए होगा। यहाँ के केबिन ऐसे हैं मानो कोई 5 स्टार होटल हो। इसमें हॉट टब और बार जैसी सुविधाएं भी अवेलेबल हैं। वॉच कलेक्शन। दोस्तों रोनाल्डो केवल एक बेहतरीन फुटबॉलर ही नहीं बल्कि एक अच्छे फैशन की समझ रखने वाला इंसान भी है। इनका फैशन इन्हें किसी मॉडल से कम नहीं बनाता, इसीलिए रोनाल्डो के पास एक से बढ़कर एक ड्रेस मौजूद है और इस ड्रेस में 4 चांद लगाती इनकी बेहद लग्जरी वॉचेस। इनके पास इनकी कार से भी महंगी घड़ियां मौजूद है, जैसे कि $5 लाख की इनकी रोल्स रॉयस फैंटम कार से भी काफी महंगी रोलेक्स GMT मास्टर 2 आइस वॉच। इसमें टाइम देखने की क्या जरूरत है, ये घड़ी अगर आप हाथ में पहने तो समझ लीजिए आपका टाइम अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि ये अब तक बनाई गई दुनिया की सबसे महंगी घड़ी है। इसमें 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड का यूज किया गया है, साथ ही इसमें हीरे भी जड़े हैं। इसके अलावा वो जैकब एंड को की $1,60,000 की घड़ी पहने भी दिखाई दिए हैं, जिसमें इनका निक नेम CR7 भी लिखा हुआ था। स्टैचू। दोस्तों जब कोई सेलिब्रिटी बहुत ज्यादा फेमस होता है तो उसके वैक्स स्टैचूज भी जगह जगह म्यूजियम में लगाए जाते हैं। रोनाल्डो के साथ भी ऐसा ही है। इनके बहुत से वैक्स स्टैचूज को आप मैडम तुसाद की ब्रांचेस में जाकर देख सकते हैं, पर एक वैक्स स्टैचू तो रोनाल्डो ने अपने खुद के लिए खरीद लिया। इसकी कीमत $33,000 थी। रोनाल्डो का हेयर कट आपको पसंद है? दिखने में काफी सिंपल हेयर कट है, पर हर महीने अपने हेयर कट के लिए रोनाल्डो $10,000 यानी 8 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। चैरिटी। दोस्तों रोनाल्डो खुद पर केवल पैसे नहीं खर्च करते बल्कि वो चैरिटी में भी अपनी दौलत का काफी ज्यादा हिस्सा खर्च कर देते हैं, इसीलिए ये दुनिया में सबसे ज्यादा दान देने वाले खिलाड़ी भी हैं। 2004 में जब ये इतने अमीर और इतने फेमस भी नहीं थे, तब 2004 की भयंकर सुनामी में इन्होंने बहुत ज्यादा डोनेशन दी थी। इसके अलावा ये बीमार बच्चों के इलाज के लिए उनका खर्च भी उठाते हैं। रोनाल्डो ने 2015 में नेपाल में आए भूकंप में $6 मिलियन डोनेट किए थे। ये मेक अ विश फाउंडेशन, सेव द चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन और कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर जैसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इन्हें लगातार सपोर्ट करते हैं। सीरिया में बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाते हैं और बिना जाने कितनी चैरिटी रोनाल्डो करते हैं। तो दोस्तों रोनाल्डो अपनी दौलत कुछ इस तरीके से खर्च करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।